पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा बैठ जाता है जो हमको गाली देता है, और कुछ हमारे आरएसएस के लोग बैठ जाते हैं, वो उनको गाली देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, नवाज शरीफ साहब के घर में शादी होती है तो वहां जरूर पहुंच जाते हैं बिना बुलाए। ये क्यों है भाई? अगर आपको पाकिस्तान से इतनी नाराजी है तो आप बिना लोगों को बताए आप नवाज शरीफ साहब के घर में शादी में क्यों पहुंच गए? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पैदाइश पाकिस्तान की थी, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री के रूप में कभी पाकिस्तान नहीं गए। लेकिन इन्होंने केवल पूरे देश में ये सब बातें की। पुलवामा की घटना हुई, 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे गए। क्यों मारे गए? सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि ये सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए। लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? पुलवामा, जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई, और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र भारत जोड़ो यात्रा तो नाम की है, भारत को तोड़ने का कार्य स्वयं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता उनके इशारे पर कर रहे हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देना, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। लेकिन आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यह भी सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नफरत है। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह अब अंधे हो गए हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी अब नहीं है। ऐसा लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो मजबूत नेतृत्व भारत को दे रहे हैं और हमारी वीर सेना जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वीर है, अपनी वीरता दिखाती है और आतंकी मुल्क को घुस के ठोकती है, तो एक तो दर्द होता है उस पड़ोसी मुल्क को, पाकिस्तान को, और सालों साल से ये जख्म करिए किस तरह से आधे घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन थे रणदीप सुरजेवाला, आधे घंटे के अंदर उनका क्या बयान आया।
उनका पहला बयान आया, दिस इज द रिजल्ट ऑफ होम ग्रोन टेररिज्म। होम ग्रोन टेररिज्म। उनके अनुसार, कांग्रेस पार्टी के अनुसार, यह आवश्यक था कि एक आतंकी मुल्क को क्लीन चिट दे दी जाए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात हो। ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा इस आतंकी मुल्क को कि वो जान जाएंगे कि भारत की ताकत जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उसके साथ हमारी वीर सेना हो, तो कुकर्मों का, आतंकवाद फैलाने का जो परिणाम होता है वो भुगतना पड़ता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो स्टेज 2 थी, सेना ने प्रमाण नहीं दिया है। सेना ने प्रमाण नहीं दिया है। आरटीआई क्वेरी हुई, उसमें पूछा गया सेना से, तो डीजीएमओ ने जो उत्तर दिया वो मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं। ये बार बार कहते हैं कि प्रमाण दो, खाता ना बही, जो सेना हमारे देश की कहे वो ही सही। सवाल था, हाउ मेनी सर्जिकल स्ट्राइक्स वर कैरिड आउट फ्रॉम 2004 to 2014? Provide me with year-wise list with country name. And तीसरा प्रश्न था, how many of our brave soldiers have lost their lives in surgical strike? तो पहला जो उत्तर दिया वो दिया, Indian Army concluded surgical strikes along the LC on September 29, 2016. No Indian soldiers lost his life during surgical strikes. And इसके बाद जो बिल्कुल स्पष्ट कहा कि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। तो सबसे पहला क्लेम था कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दो, इसको अंदरूनी आतंकवाद बताओ। जब वहां सफल नहीं हुए तो कहने लगे कि सेना ही झूठी है।